नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जानने के लिए हम भागलपुर आ चुके हैं। भागलपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2015 में जब लालू नीतीश ने हाथ मिलाया था तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 पर पहले चरण का मतदान हो गया है। 5 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं कि फिर 2015 का इतिहास दोहराया जाएगा। यही जानने के लिए भागलपुर की सड़कों पर हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं माहौल क्या है। अब हम भागलपुर के कचहरी चौक के पास आए हैं ये जानने के लिए कि माहौल क्या है। वैसे एक चीज तो है कि कम से कम बिहार में भागलपुर ऐसा शहर है जिसमें ज्यादातर लोगों को मैं मास्क लगाए हुए देख रहा हूँ। ये अच्छी बात मुझे दिखाई दी है। तो यहाँ मास्क लगा रहे हैं लोग? यहाँ लगा रहे हैं, नियमित लगा रहे हैं सब कोई जी, नियमित लगा रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। थोड़ा यही लोग हमसे सटे हुए, हम लोग कोशिश करते हैं सर्विस कंपाउंड में सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मैं बहुत जगह बिहार में गया चाचा, लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग लगा नहीं रहे। वैसे में कुछ है और बात है, देहात में यह है कि कोरोना है ही नहीं। हाँ। देहात में लोग खुला घूमता है, न मास्क है न सोशल डिस्टेंस है, सब स्वस्थ है, सब ठीक है। शहर में ये वातावरण है, कोरोना है, वायरस है। और आगे कुछ पूछना चाहते हैं? अब पूछना तो मूल मुद्दे पर अब आ ही जाते हैं जी। हम भी आपके पहले आ जाते हैं। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जिसको हिंदुस्तान के प्रति प्रेम होगा, जिसको हिंदुस्तान पर आस्था होगी, जिसने देश का नाम इतना ऊपर किया, पूरे विश्व में नाम फैलाया, वह मोदी के साथ है। और प्रत्येक आदमी मोदी के साथ होना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। आपसे भी आग्रह करेंगे, आप हिंदुस्तानी हैं तो मोदी को साथ दीजिए। मान लीजिए जो मोदी के साथ नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं लाने का आग्रह कीजिए। जिसने देश की गरिमा को इतना कायम किया है, जिसने देश की इतने गरिमा को इतना बड़ा बढ़ाया है, पूरे विश्व में जिसका नाम है। आज विश्व के जो धरातल पर हम आए हुए हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बिहार का माहौल क्या है जानने के लिए आए। नीतीश कुमार नीतीश कुमार के बारे में मुझे पूछना चाहते हैं। तो यदि आप परिवार के लिए कुछ भी कीजिएगा तो परिवार के सभी सदस्य खुश आपसे नहीं होंगे। लेकिन जिस जंगल राज से हमें मुक्ति मिली, उस दिशा में हम सुबह से शाम तक घूम रहे हैं। अभी मेरे पास 1.5 लाख रुपया अपने बैंक से निकाल के जा रहे हैं। मुझे डर नहीं कोई छीन लेगा। अरे ऐसे बता रहे हैं 1.5 लाख रुपया लेके जा रहे हैं, अभी तक खतरा ही है। नहीं, ये खतरा नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ 5 टका छीनने का डर था, लेकिन पैसा बैंक से में आ रहा, मुझे कोई डर नहीं। इसलिए आप जिस जंगल राज से मुक्ति मिली है, उस जंगल राज को कायम करके रखिए, चाहे नीतीश जो हो कि आप हो। महंगा जो हो गया बाबा सामान, 80 रुपया आलू का नीतीश कुमार का ही रात से बिहार से अगर आलू नहीं जाए, नीतीश कुमार टाइट करे। सुनिए ना 1 मिनट, पहले मेरा बात सुनिए। 1 मिनट बात सुनिए बाबा। आप तो पुराना परंपरा दे हिंदुस्तान। 80 रुपए आलू कभी खाए थे आप? नहीं, 80 रुपए खाए थे आलू। अगर बिहार का मुख्यमंत्री अगर रोक लगा दे बाहर नहीं जाए फल सब्जी कुछ, तो अपना बिहार का आदमी खाएगा आराम से। हाँ, नीतीश कुमार क्या करता है? मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। नीतीश कुमार तो कुछ नहीं किया है अभी तक, हम लोग के बारे में सोच भी नहीं रहा है। चरम सीमा पे पहुंच गया। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। कहीं पर भी काम, नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान, विकलांग लोग आता है, दोनों पैर का पाइप, संडी कंपाउंड में बगल में बोला आज गाड़ी मिलेगा। गाड़ी जो होता है विकलांग लोग, कोई गाड़ी नहीं, बेचारा घूर के चला आता है, दूर से आता है। नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान आज रोड पर भटक रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अरे मोदी क्या हम लोग को मंदिर मस्जिद में क्या करेंगे? मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, मंदिर में जाके पूजा करेंगे, उससे पेट थोड़ी भर जाएगा। यहाँ रोजगार चाहिए, जनता को रोजगार, लड़के को रोजगार चाहिए। पढ़ा लिखा लड़का आज रोड पर जो है भटक रहा है, इधर से उधर हो जा रहा है, और हमेशा कुछ न कुछ नया वादा, ऐसा दे देंगे वैसा दे देंगे। कह रहे हैं कि नीतीश नौकरी नहीं दे रहा है, बेरोजगार बना रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है जंगल राज, तो जंगल राज ले आइए। तीसरा ऑप्शन तो है यहाँ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार अच्छा काम किया है। और जहाँ तक बेरोजगारी की मतलब दाम ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो ग्लोबल मार्केट से चलता है। ये तो प्राकृतिक आपदा आ गया जिसके चलते प्याज आलू का दाम बढ़ गया। ये नीतीश कुमार नहीं बढ़ाया, ये तो आपदा के वजह से बढ़ा है। सब बढ़ाइए, रोजगार मुहैया कराइए। रोजगार तो लालू यादव 15 साल शासन किया है, क्या बहाली किया, कितना बहाली किया है? आप रिकॉर्ड उठाइए, कितना बहाली किया है? सिर्फ दरोगा का बहाली किया है, 4-5 आपका डिपार्टमेंट को बंद कर दिया उन्होंने।
पटना में जितना भी कार वगैरह उनका रैली होता था, सारा कार निकल के चला जाता था, शोरूम से सब गाड़ी लालू जी ने जो गलती किया उसका सजा उनको मिला, लेकिन उसके बाद जब रेल मिनिस्टर बने वो कौन ऐसा काम जो रेल में कभी होता था? आज हम लोग सब दिन रेल में बेच के आगे बढ़ा। क्या रेल का जितना भी था कबारा बेच के वो आगे बढ़ाया, और क्या वो क्या किया, अपना क्या किया? पहले क्यों नहीं बढ़ाया? देखिए आप क्या कह रहे हो? हम ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे ऐसा सरकार चाहे जो रोजगार दे, युवक को रोजगार दे, पूरा युवक अभी आपको शिक्षा दे, बेरोजगार है ये चीज। अरे आप ये बताओ कि आरजेडी और नीतीश कुमार पासवान में क्या हो रहा है? हमको आरजेडी नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहिए। फिर कौन? अब क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन होगा तीसरा होगा नोटा दबाइए आप, नोटा दबाइए फिर जब नहीं चाहिए तो, लेकिन ऑप्शन तो चुनना होगा। हम लोग सर 2016 का विज्ञापन था, हम लोग का एज क्रॉस हो रहा है अब ये 2 साल के बाद जाकर के हम लोग का लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम आया, और अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? चक्कर कोर्ट कचहरी, चक्कर डीएम साहब, आप करेंगे। किस चीज का विज्ञापन? समाहरणालय में ग्रुप डी का चतुर्वर्ग कर्मचारी का हम लोग का जो विज्ञापन निकला था, यहाँ समाहरणालय से हम लोग सिलेक्टेड हुए हैं। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का मतलब प्यून? हाँ, प्यून का सर 2016 का ये विज्ञापन था। तो आप प्यून बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए तैयार हैं? क्या करेंगे सर? रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, क्या करेंगे? चोरी करे, डकैती करे, क्या करे? हाथ में दा करे, क्या करे? हम लोग भागलपुर में घूमते घूमते हमको अजीत कुमार मिल गए, जो प्रेस फोटोग्राफर है और काफी दिन से यहाँ स्थानीय अखबारों में फोटो खींचते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात अजीत जी बताओ, अब नेता उता का फोटो का उतना क्रेज है कि नहीं? फोटो का क्रेज क्या रहेगा? यहाँ पे तीन कोणीय जो है लड़ाई चल रही है। एक तरफ शर्मा जी है, एक तरफ वर्मा जी हैं, बीच में पांडे जी हैं। तो ये तीनों की टक्कर चल रहा है। शर्मा जी किससे हैं? शर्मा जी कांग्रेस से हैं, वर्मा जी लोजपा से हैं, और पांडे जी जो है भाजपा से हैं। तो ये तीनों की लड़ाई है। अब देखिए किससे कौन जीत सकते हैं यहाँ पे। मैं समाज के हर हिस्से से चलते फिरते बातचीत करता रहता हूँ, एक था लेने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। आप मुझे बताइए, आप यहीं की रहने वाली? हाँ हाँ। एक बात बताइए, मैं बिहार में बहुत सारे इलाकों में गया, लेकिन कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से भागलपुर के लोगों को मैं देख रहा हूँ मास्क लगा रहे हैं। वजह क्या? सेफ्टी की वजह से, कि कोरोना जो है अभी भी है, इस वजह से सेफ्टी की वजह से। तो बाकी बिहार में क्यों नहीं लगा रहे? अब बाकी का क्या पता मुझे नहीं पता। क्या पढ़ाई लिखाई का जागरूकता? हाँ, मेन चीज यही है कि सब लोग यहाँ जागरूक हैं। यहाँ इतने जोरों से अभी भी कोरोना का टेस्ट हो रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ना कि आपको मास्क लगाना है, आपको हाथ धोना है। ये जागरूकता काफी मरीज आ रहे हैं यहाँ थोड़ा बहुत? हाँ, मरीज तो आ रहे हैं, पर डे जाँच हो रहा है यहाँ, सारे हॉस्पिटल में पर डे जाँच हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, मैं आया हूँ दरअसल ये जानने के लिए कि महिलाओं के बीच में जी। और इस चुनाव को लेकर वो जी। क्या सोच रही है और किसका माहौल उनको लग रहा है कि ज्यादा ठीक है? मैं इस पे क्या बताऊं, ये तो चुनाव तो अपने मत से होता है, ये तो कोई खुल के बोलते नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको वोट देंगी, मैं ये पूछ रहा आपको माहौल क्या लग रहा है? वो लोग सिर्फ वैसे लोगों को चुनना चाह रहे हैं जो विकास करे, विकास हो। हमारे भागलपुर का जो रुका हुआ है, अवरुद्ध है जो चीज, सबसे मेन ये रोड जो है, यहाँ से आपको आगे कहलगांव उधर जाने के लिए, ये सब चीज जो अवरुद्ध है। नीतीश जी के 15 साल में काम धाम हुआ? देखिए, काम जहाँ तक हमको लगता है कि हॉस्पिटल जो है उसमें वो काफी अच्छा काम हुआ है। किसका चुनाव में माहौल आपको लग रहा है? मोदी जी का, नीतीश कुमार, और कौन? उनके ऐसा तो काम कोई नहीं किए हैं। किसके जैसा? मोदी जी ऐसा, नीतीश कुमार ऐसा। क्या किए हैं? वो तो अच्छे काम किए हैं। जो नेता नहीं करना चाहिए वो मोदी जी कर रहे हैं। जो कोई नहीं किया है वो मोदी जी कर रहे हैं। आज तक तो हमने नहीं देखा है कि मोदी जी जैसा कोई काम कर चुके हैं। और नीतीश कुमार जैसा? वो तो है, लेकिन थोड़ा किए हैं। मोदी जी ऐसा लेकिन कोई नहीं किए हैं। वो तो नीतीश जी पे हल्का बोल रही है, क्यों? हाँ, हल्का इसलिए बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा कम करते हैं, जनता पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं ना। मोदी जी पूरा कहते हैं, नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। जो महिलाओं के लिए, जो जनता के लिए किए हैं, मोदी जी किए हैं।
और नीतीश कुमार तो है ये है, जो कर रहे हैं तो सब जानिए रहे हैं। हम नहीं जानिए रहे हैं। और सर हम क्या बताएं, जितना जानते हैं उतना हम बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि वैसे इस बार क्या माहौल आपको चुनाव में लग रहा है? इस बार की माहौल तो देखिए, ये तो सब जनता पे डिफरेंट होता है। जनता किस तो सबको सपोर्ट कर रही है, कभी मोदी जी की जगह, कभी नीतीश कुमार, कभी लालू यादव के जगह कर रहे हैं। ये तो जनता के ऊपर है, सबकी मन भावना तो हम नहीं देखे हैं सर। आप क्या करती हैं? हम लोग को तो पूरा सपोर्ट है कि हम लोग मोदी जी की तरफ हैं। भागलपुर में एक विधानसभा नाथनगर है, उसके एक गांव में हम आए हुए हैं, गांव के लोगों से जानने के लिए कि माहौल क्या है इस बार चुनाव का। इधर क्या माहौल है? आप लोग को बेहतर मालूम, हम लोगों से 10 जगह जाते हैं। नहीं तो हम जाते तो है, लेकिन आप ही लोगों से पता करते हैं ना। माहौल 2 आदमी में टक्कर होगा और जेडीआर तीर में जेडीयू। देखिए इस बार तो विकास के मुद्दे के आधार पे जो है चुनाव लड़ी जा रही है और कुछ जो है आज के युवा सोसाइटी के लोग ये सोच रहे हैं कि जो है जो विकास करेंगे उसको हम लोग वोट देंगे और हम लोग के गांव समाज या अगल बगल में कुछ विकास दिख नहीं रहा है और बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है कि लोग कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन वगैरह के चलते बहुत तरह के बेरोजगारी से झेल रहे हैं, बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो भी मतदाता हैं वो अपना जो है वोट जरूर विकास के आधार पे डालेंगे। नहीं ये तो ठीक है, विकास के आधार पे डालेंगे। आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार ने विकास किया या नहीं किया, उनमें बदलाव होने की संभावना आपको दिख रही है कि वही फिर आते दिख रहे हैं? नीतीश जी तो कुछ विकास कुछ दिखता है। पहले का 15 साल के पीरियड में उन्होंने कुछ तो किया है काम, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन लोग जनता खुश नहीं है। विधानसभा चुनाव में सरकार चेंज होना चाहिए। विकलांग घोड़ा है, विकलांग घोड़ा से अब काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार बोल रहे, दिखा रहे कि रोजगार, जल, हरियाली, नरियाली सब दिखा है, लेकिन उसका कहीं नहीं, धरातल पे कहीं नहीं है, कोई रोजगार नहीं है उसका। उसको एक ही रोजगार है, महिला के लिए बहुत परेशान है वो। मानव श्रृंखला रोड पे दिखा दिए, शराबबंदी मां केंद्र में लिख दिया कि शराबबंदी हो गया। कहाँ शराबबंदी? अभी होम ड्राइवरी शराबबंदी घरे घर है। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया जी, महिलाओं के लिए क्या किया? मानव श्रृंखला के रूप में दिखा दिया, बोला कि नहीं हमको महिला लोग सपोर्ट किया कि शराबबंदी हो गया। देखिए कहाँ शराबबंदी हुआ? घरे घर शराबबंदी है, होम ड्राइवरी है, फोन कीजिए शराब आपके सामने है। तो क्या फायदा? शराब बंद किया, जीएसटी लागू किया, सब चीज में महंगाई ला दिया। महंगाई के मारी में अभी जितना भी नौजवान लड़का सब पढ़े लिखे बेरोजगार है। क्या लाया नीतीश कुमार? इसीलिए सरकार चेंज होगा। चिराग पासवान, चिराग पासवान, अब की सरकार चिराग पासवान। अरे तो चिराग पासवान कितनी सीट पे लड़ रहे हैं यार? 141 सीट पे है ना। 141 सीट पे है, वो भी तो दावेदार है मुख्यमंत्री का। आएगी सीट, देखिए आएगा, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आएगा। नेताजी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ नेताजी आप बताइए किस पार्टी के नेता है? हम किसी पार्टी उटी के नहीं है। हाँ अरे इतना उजला कुर्ता पजामा पहने, पजामा हमारा त्योहार है तो पहनेंगे ना, त्योहार नहीं होगा। और बोलिए। अच्छा मिलादुन नबी जी, उसी के इसमें। तो क्या है मुसलमान लोगों का क्या चल रहा है, किधर जा रहे हैं? मुसलमान लोगों का क्या चलेगा? मुसलमान लोगों का सबका वो पिल्ली है लंटेन में, और वैसे भी तो बहुत इस इलाके में मेहनत कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी टीम भाजपा की बी टीम, मुसलमान होने से नहीं ना हो जाएगा, वो बी टीम है। इतना ज्यादा वो देखिए बीजेपी को ललकारते हैं। आजम खान जरा बोला तो जेल में सड़ा न गया। आजम खान इतना बोला जेल में सड़ा, ये क्यों नहीं? हम लोग बात को पकड़ते हैं ना, खुल कर जितना मंच पर ये बोलता है कुछ हुआ, क्यों ना होता है? वो भी तो मुसलमान है। अभी हम जरा सब कुछ बोलेंगे देशद्रोही में चले जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। कुछ बोले भाजपा के खिलाफ बोले, देशद्रोह हो गया। हम लोग तो यहाँ जन्म लिया नहीं है।
यहाँ का जन्मदाता तो वही दूसरा न होगा। कुछ बोलिए कि आप लोग तो उसमें रहते हैं, हम लोग से बेहतर जानते हैं कि कितना लोग जेल में सड़ रहा है। देशद्रोह का लग गया, नेपाल वाला मुख्य कानून छो। जी चंदन बड़ा तगड़ा लगाए। ये बाबा भोलानाथ का है और मैं वहाँ शनिवार और सोमवार के दिन बाबा भोलानाथ के यहाँ जाता हूँ। हर शनिवार सोमवार। तो पंडित जी हैं आप? पंडित जी तो नहीं है, बनिया जरूर है। लगाए ऐसा है जैसे मालूम हो रहा है कि ये सब बाबा भोलानाथ का कृपा है। अच्छा एक बात बताइए कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों आया हूँ भागलपुर। भागलपुर का जो दौर है, इसमें से जो है 3 कैंडिडेट है और 3 कैंडिडेट में से फर्स्ट और सेकंड चल रहा है। अभी आपके हिसाब से भागलपुर में फर्स्ट पे कौन चल रहा है? फर्स्ट में तो समझिए कि बीजेपी आने वाला है। हम आरजेडी के समर्थक हैं तो हम आरजेडी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं मतलब कि आरजेडी का भी यंग ब्लड है, नेता यंग हैं, तो हो सकता है भविष्य में बहुत आगे कुछ और बहुत प्लान किए होंगे अपने माइंड्स के हिसाब से। यहाँ से फिर आरजेडी आने वाले हैं। आरजेडी की इस बार सत्ता है, युवा अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, वो अभी चंद करेंगे। 15-15 साल तक वो किए हैं, इसलिए। आप क्या करते हो? हम तो जैसे ही छात्र हैं हम लोग। किस क्लास में पढ़ते हो? हम तो BA पार्ट 1 में। सेशन ठीक चल रहा है? सेशन बहुत स्लो चल रहा है यहाँ का। बहुत ये है, यहाँ नीतीश सरकार से कोई शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा में उन्होंने केवल डुबो दिया है, शिक्षा को तो डुबो दिए हैं, पूरा बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है शिक्षा के मामला में हमारा, समझ लीजिए। आप किस क्लास में? हम तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हम कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। कब ग्रेजुएशन किए? हम काफी दिन हो गया, 2012 में किए हैं ग्रेजुएशन। कितने साल में किए थे? 4 साल लग गया था। अब 2012 के बाद कोई पढ़ाई नहीं? नहीं, बस कंपटीशन में लगे हुए हैं। अब पेपर लीक हो जा रहा है यहाँ, तो कहाँ से होगा? मुश्किल करते हैं, नीतीश कुमार से वादा करते हैं, लेकिन उसमें शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। बार बार बोलते हैं कि अपना हिस्सेदारी देंगे, 22% हिस्सेदारी देंगे, लेकिन कोई हिस्सेदारी अभी तक शिक्षा में नहीं हुई। इस बार है फिर से तेजस्वी की सरकार है। एक बात बताइए, ये ओवैसी साहब भी तो मुस्लिम लोगों के लिए काफी। ओवैसी साहब देखे तो फ्रंट पे हैं इस तरफ से, लेकिन बैक सपोर्ट बीजेपी का है उसका। ये अगर जीत भी जाते तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ऐसा हुआ कहीं? होगा, 100% होगा, क्योंकि इसका भी उतना वजूद नहीं है बिहार में। और आरजेडी है, युवा नेता है, 10 लाख रोजगार का वादा किया है। हम लोग को उम्मीद है कि 10 लाख रोजगार मिलेगा। नीतीश सरकार में तो मेरा साथ। बताओ, आप युवा हो, आप मुस्लिम हो जी, आप ये बताओ, मुस्लिम वोटों में इस बार सेंधमारी हो रही है किसी? नहीं, ऐसा कोई जो नहीं पढ़ा लिखा होगा, जो कम समझदार है, जो पैसे पे बिकने वाला, वही लोग इधर उधर वोट डालेगा। और जो शिक्षित लोग होगा वो कभी इधर उधर वोट नहीं डालेगा, वो सिर्फ आरजेडी में डालेगा। आप मानते हैं इनकी बात? बिल्कुल नहीं। हम लोग विकास को वोट करेंगे, हम लोग नीतीश कुमार को वोट करेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि एनडीए के समय में विकास हुआ है। अब क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। ये जो 20, 22, 23, 24 साल के वोटर हैं, उन्होंने तो पिछला 15 साल देखा नहीं है। वो जब से होश संभाले नीतीश कुमार ही उनको दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो उस एज ग्रुप का आदमी जो है वो थोड़ा नहीं, वो मतलब वो फैक्टर नहीं है यहाँ पे। बिहार जो भागलपुर, यहाँ इस एरिया में थोड़ा जाति फैक्टर है, लेकिन जो भी वोटर जो भी वोट करेंगे, हम लोग विकास को वोट करेंगे और एनडीए को वोट करेंगे, और एनडीए विकास करेगी बिहार में। बस यही बात है। देखिए इधर रैली भी निकलने लगी है। ये रैली कोई मायने नहीं रखती, ये रैली ऐसे ही निकलेगी और ऐसी रैलियां रोज निकल रही है। तो चुनाव है, ये चुनाव का सब मजमा है, चलता रहता है। बहरहाल क्या है माहौल चुनाव का? बस ठीक है, चल रहा है। किसका? जहाँ तक हम लोग जानते हैं अजीत शर्मा ही जीतेगा। अजीत शर्मा ही जीतेगा, हाथ छाप। गठबंधन वकील साहब लोग कह रहे हैं कि विकास, कोई कुछ बोले लेकिन जीतेगा तो ही। हो सकता है कि जब विकास आया होगा तो हम लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल में होंगे। हो सकता है जब विकास आया होगा तो हम लोग हॉस्पिटलाइज हो गए होंगे, इसलिए विकास को नहीं देख पाए हम लोग। सर के अनुसार विकास आया था, लेकिन हम लोग तो नहीं दिखा। आया नहीं, विकास हुआ क्या? 7 निश्चय विकास नहीं है क्या? हर घर बिजली पहुंची? सर विकास तो पुल में ही पता चल गया कि आज बना, आज ही ध्वस्त हो गया। और देखिए, एक विकास बरारी पुल देख लिया, विक्रमशिला पुल,
विकास के समानांतर पुल बन गया क्या? ये 4 लेन पास हो गया क्या? ये विकास नहीं है? रेलवे का डबल लाइन दोहरीकरण हो गया क्या? ये विकास नहीं है? ये नहीं होता सर कि आज पुल का उद्घाटन हुआ, कल विकास वो होगा सर जिसके घर में विकास नहीं हुआ वो बोलता है विकास नहीं हुआ है। विकास तो रोड पे हो रहा है। रोड अच्छी अच्छी सरकार दे रही है, जल नल योजना सरकार दे रही है, घर घर नाली बन रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़िया सरकार कौन? नवमी फेल तेजस्वी यादव। ये नहीं चाहिए हम लोग को। जो काम करे, जो विकास करे, जो हम लोग के हित को देखे, उसी को हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार है। खैर माहौल क्या है, बस आज इतना ही समय हो गया है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव इंजन, न्यूज़ 24 भागलपुर।